हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर आईसीएसई बोर्ड की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5B का है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट मेथड को डिस्कस किया था। आज के इस मेथड में हम कुछ उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव x स्क्वायर माइनस 10x प्लस माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमने 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी सीखा है। 10th क्लास में आके हमने डिस्क्रिमिनेंट भी सीख लिया। एक थर्ड मेथड होता है आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इस मेथड क्वेश्चन को हम पहले किसी दो मेथड में से कोई एक मेथड में करके देख लेते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर इसको करते हैं, क्लास 9th में हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म सीखा है। कैसे करते हैं? फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट। आपको ऐसे फैक्टर चाहिए जिनकी फर्स्ट और थर्ड नंबर को प्रोडक्ट करने पे जो आ रहा है और जो सेकंड नंबर पे है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए और ये नंबर प्रोडक्ट करके आना चाहिए। तो ऐसे कौन से फैक्टर है 24 के जिनको मल्टीप्लाई करने पे -24 आता है और प्लस और माइनस करने पे -10 आता है? सो अगर हम 24 के फैक्टर्स बनाते हैं तो क्या होते हैं? 12, 6, 3, 1। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको प्रोडक्ट करने पे 24 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 10 आए? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 6 4 10। बट अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? सिंबल्स की, कि कौन से साइंस कैसे लें। अगर आप -6 + 4 लेते हो तो -24, बट -6 + 4 इज इक्वल टू -2। तो ये फैक्टर तो कैंसिल हो गए। अगर आप 6 प्लस का और 4 नेगेटिव लेते हो तो -24, बट 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो ये फैक्टर भी कैंसिल हो गए। तो 6 और 4 तो बनेंगे नहीं, क्लियर है। तो और भी देखते हैं, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 × 2 24। अब अगर मैं 12 नेगेटिव ले लेता हूं तो 24 क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस -12 + 2 -10। सो दोनों कंडीशन पूरी होगी अपनी। मल्टीप्लाई करने पे -24 और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे -10, यही चाहिए था हमें। अब क्या करते हैं? अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी होती है अपने पास? ये वाली। इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर किस किस में ब्रेक किया मैंने? -12 और +2 में। -12x + 2x -24। अब आपका काम क्या है? फर्स्ट 2 में से कॉमन देखना। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x। x की पावर 2 था, x की पावर 1 तो बाहर चला गया, अंदर क्या बच गया? x -12। थर्ड साइन अगर आपका पॉजिटिव है, थर्ड साइन एज इट इज उतारना आपने। इफ द थर्ड साइन इज पॉजिटिव देन फोर्थ साइन विल बी सेम। अगर थर्ड साइन प्लस है तो फोर्थ साइन जो भी आपका है वो ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अगर थर्ड साइन नेगेटिव होता तो फोर्थ साइन विल बी चेंज। क्लियर है ये बात? अब 2 और 24 में क्या कॉमन आता है? 2। व्हाट वी हैव लेफ्ट? x -12। एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, दोनों सेम है। इन दोनों टर्म्स को देख के आप लोग ये बता सकते हो कि आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है जी? x -12, x -12। अगर इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस आ जाए, डिफरेंट टर्म आ गई दोनों, तो आपका क्वेश्चन गलत है। ये आपकी क्वेश्चन की पहचान है सही और गलत की। अब 1 टाइम दिस, दोनों में कॉमन क्या है? x -12। बट वी हैव लेफ्ट x + 2 is equal to 0. So 1 time this equal to 0, 1 time this equal to 0. So you have x -12 is equal to 0 and x + 2 is equal to 0. And we have x is equal to 12 and x is equal to -2. Is it clear? हमने यहाँ पे कौन से मेथड को यूज किया? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आप लोग इसको कल वाले मेथड से भी कर सकते हैं जो हमने कल मेथड किया था। कल हमने कौन सा मेथड की प्रैक्टिस की थी? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट में क्या करते थे? पहले d निकालते थे, b² -4ac। अगर d > 0 आता है तो उसकी रूट्स क्या होती थी? रियल एंड अनइक्वल, सॉरी
तो उसकी रूट्स फाइंड आउट कर लेते थे। तो आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से भी कर सकते हो अगर आपको मेथड मेंशन वहां पे नहीं है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 2x स्क्वायर माइनस 1/2x। अब ऐसी टाइप के क्वेश्चन में क्या करोगे? 2x स्क्वायर माइनस 1/2x, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास एक ही ऑप्शन है, देखा एलसीएम, एलसीएम ले लिया। 2 नीचे वाली टर्म के साथ क्या करते हैं? डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 2 2, 2 2 जा 4, 2 डिवाइडेड बाय 2 1, 1 into x, x, ये टर्म बन गई। By cross multiply, what we have 4x square minus x, 0 into 2 is 0, so we can write directly 0. Clear है? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x. What we have left? This term. So now, one time this equal to 0 and one time this equal to 0. So you have x is equal to 0 and 4x minus 1 and x is equal to 1/4. क्लियर है बेटा? x की दो वैल्यूज आ गई, x की एक वैल्यू 0 है, x की एक वैल्यू 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x into x minus 5 is equal to 24. So फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ब्रैकेट्स, हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। कैसे ब्रैकेट ओपन होगी? x into x, x स्क्वायर, x into 5, 5x। अब 24 का ट्रांसपोज करेंगे, क्या आ गया? ये टर्म बन गई। नाउ अगेन अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे माइंड में तभी आता है कि भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगा सकते हैं या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेट लगा सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर लेंगे। अगर मैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करता हूं तो 24 के फैक्टर क्या बनते हैं? 12, 6, 3, 1। ठीक है जी? तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पे -24 आएगा? दिस इज इन रफ वर्क, रिमाइंड दिस थिंग। 2 2 2 3, ओके, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। कौन से वेक्टर होते हैं देखते हैं। 2 2 4, 3 2 6, 6 और 4 के 5 नहीं आएंगे। 3 2 6, 6 2 12, 12 माइनस 2 10 आएगा। कुछ और 2 2 4, 4 3 12, 2 2 4 2 8। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, इस क्वेश्चन में स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से फैक्टर्स पॉसिबल ही नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 5 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए। 2 2 4, 4 2 8, बट आ रहा है 8 into 3, सॉरी 8 into 3, x square minus 8x plus 3x। You have this type of factors। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 into 3 24। 24 किसका चाहिए? नेगेटिव चाहिए, और 5 भी नेगेटिव, तो बड़ी टर्म नेगेटिव ले लेते हैं। दोनों कंडीशंस पूरी होगी। नाउ इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? x। व्हाट वी हैव लेफ्ट? x minus 8। थर्ड साइन एज इट इज, अंदर वाला साइन सेम रहेगा बिकॉज ऑफ थर्ड साइन। इन दोनों में क्या कॉमन आता है? 3। व्हाट वी हैव लेफ्ट? this, so x minus 8, x plus 3, you have left one time this equal to 0 and one time this equal to 0, so x is equal to 8, x is equal to -3, we have two zeros, x is equal to 8 and x is equal to -3। clear है जी? next problem we will discuss।
You have given a problem 6 by x is equal to 1 plus x. अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखोगे ना आपको क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा, बट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हाउ? दिस इज इन डिनोमिनेटर, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो व्हाट वी हैव x into 1 plus x. ऐसी टाइप की टर्म बन गई, तो वही क्वेश्चन बन गया ऐसी टाइप का. x into 1 x, x into x x square is equal to 6. What we can write? X square plus x minus 6. अब फैक्टर्स बना सकते हैं इसके. 1 into minus 6. आपको क्या चाहिए? minus 6. प्लस माइनस करके आपको 1. तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं? x square प्लस 3x minus 2x minus 6. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6. 6 माइनस का चाहिए तो 3 minus 2 1, बिकॉज 1 पॉजिटिव चाहिए. तो पॉजिटिव चाहिए तो बड़ी टर्म पॉजिटिव होगी अपनी, क्लियर है हमें. तो छोटी टर्म नेगेटिव ले ली हमने. व्हाट वी हैव लेफ्ट? x plus 3. नाउ -2. अब हमने क्या देखा था कि अगर थर्ड साइन नेगेटिव है देन फोर्थ साइन विल बी चेंज. सो यू हैव कॉमन 2. What we have left? X plus 3 is equal to 0. Now again same term, x plus 3 and x minus 2 is equal to 0. One time this equal to 0, one time this equal to 0. So you have x plus 3, x minus 2. But we have x minus 3 and x is equal to 2. So these are two zeros of x. Is it clear? Okay. Next problem. Next problem, x plus 1 by x is equal to 2.5. x plus 1 by x is equal to 2.5. अब ये है कि डेसिमल आ गया तो ये नहीं कि पता नहीं क्या आ गया. डेसिमल को आप ऐसे का ऐसा रख के भी कैलकुलेशंस कर सकते हो. अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो. हाउ वी कैन रिमूव? 25 by 10. 5 5 are 25, 5 2s are 10. Take a LCM. X square plus 1 is equal to 5 by 2. Cross multiply 5 और 2 की. 2 into x square plus 1, 5 into x. So you have 2x square plus 2, 5x. Now 2x square minus transpose of 5x from right hand side to left hand side. और फैक्टर्स बना देते हैं. फर्स्ट और थर्ड की प्रोडक्ट क्या है अपने पास? 4. और सेकंड टर्म क्या चाहिए हमें? ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे. तो ऐसे कौन से फैक्टर बनते हैं? मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपका नेगेटिव आए. तो यही बनेंगे. -4 into -1. We have 4. -4 -1 is equal to -5. तो both our required equations. So इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2x. अंदर क्या बच गया? x minus 2. थर्ड साइन एज इट इज, कुछ कॉमन ही है. फोर्थ साइन विल बी चेंज. So what we have? x minus 2, 2x minus 1. क्या आ गया अपने पास? x minus 2 is equal to 0, 2x minus 1 is equal to 0. So one time x is equal to 0, 2x minus 2x is equal to 1 and x is equal to 1 by 2. ठीक है जी. x is equal to 1 by 2 and x is equal to 2. अपने पास अपनी दो जीरोस यहाँ पे आ गई है. क्लियर? So next problem. Our next problem is x plus 1
2x plus 8 is equal to x plus 7 x plus 3। ठीक है जी। अगेन आपको देखने पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिख रही है, बट इफ वी ओपन द ब्रैकेट्स, x into 2x, 2x square, x into 8, 8x, 1 into 2, 2 plus 1 into 8, 8। Clear है please? Here x into x, x square, x into 3, 3x, 7 into x, 7x, 7 into 3, 21। Clear जी? 2x square, 8 plus 2, 10x plus 8, x square, 7 plus 3, 10x plus 21। क्लियर है जी? अब पूरी टर्म का ट्रांसपोज कर दिया जाए। ओके, when we transpose this term from right hand side to left hand side, we have 2x square plus 10x plus 8 minus x square minus 10x minus 21 is equal to 0। अब x square ये रहा, x square ये रहा, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, इसका 2, 2 minus 1, 1x square, 10x पॉजिटिव 10x नेगेटिव, 8 minus 21 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म वाला 21 minus 8 ये आ गया। सो x square is equal to 13 square changes into रूट, तो किस चीज का रूट होता है प्लस और माइनस का। ठीक है जी, प्लस रूट 13 का भी स्क्वायर आपके पास क्या होता है 13, माइनस रूट 13 का स्क्वायर भी आपके पास क्या होता है 13। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। यू कैन राइट आल्सो लाइक दैट x is equal to root 30 and minus root 30। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have given x plus 1, 2x plus 8, x plus 7, x plus 3। Open the brackets, x into 2x, 2x here, x into 8, 8x, 1 into 2, 2x, 1 into 8, 8, x into x, x into 3, 7 into x and 7 into 3। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट हो गया ना, ये तो छोड़ दो, ये तो पीछे वाला क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। ये 2 टाइम क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे तो मेरी बुक में, 2 टाइम क्वेश्चन रिपीट हो गए तो छोड़ दो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये है, ये आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन है, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ में कंडीशन गिवन है कि x n को बिलोंग करना चाहिए, फर्स्ट का आंसर आपका, और सेकंड का आंसर है x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो आपको ये 2 कंडीशंस गिवन है कि आपके आंसर ऐसे होने चाहिए। ओके, सो अपना मेथड वही है, सेम प्रोसेस करेंगे। 10 2 20, ऐसे कौन से वेक्टर हैं जिनको प्रोडक्ट करने पे 20 और प्लस माइनस करने पे 9 आता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड -4 और -5, दोनों में कॉमन क्या आ गया x, अंदर क्या बच गया, थर्ड साइन नेगेटिव, देन फोर्थ साइन विल बी चेंज। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, 2x minus 5, same term, so one time we can write here, and what we left, x minus 2, so you have 2 zeros,
1 time this equal to 0 and 1 time this equal to 0. So 2x is equal to 5, x is equal to 5 by 2 and x is equal to 2. क्लियर? अपने पास अपनी दो जीरोस आ गई, x की वैल्यू 5 by 2, x की वैल्यू 2. अब कंडीशन क्या थी? आपको फर्स्ट आंसर चाहिए x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n, n मीनिंग नेचुरल नंबर. अब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से. कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक. तो ये तो रैशनल नंबर की फॉर्म में, p बाई क्यू की फॉर्म में. तो फर्स्ट आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू. सेकंड क्या बोला उसने? x किसको बिलोंग करना चाहिए? क्यू. क्यू कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर. अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. कंडीशन क्या होती है? कि क्यू कभी भी जीरो नहीं होगा, यही कंडीशन होती है. तो p बाई क्यू इस फॉर्म में कौन सी नंबर है अपना? 5 बाई 2. सो सेकंड आंसर क्या अपना? 5 बाई 2. क्लियर है जी? इस यहां तक क्लियर है? सो गाइस ऐसे करके हमने आज अपनी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया. कल के लेक्चर में हम लोगों ने किया था डिस्क्रिमिनेंट मेथड को प्रॉपर्ली ब्रीफली क्वेश्चन उसी से रिलेटेड. आज पूरे लेक्चर में मैंने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज किया. नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड मेथड अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे. तब तक के लिए आप अपनी बुक के एक्सरसाइज 5.2 के रेस्ट ऑल द क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो. क्लियर? थैंक यू.